नमस्कार सभी साथियों को, मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि फोर कंपटीशन में फिर स्वागत करता हूँ। साथियों कैसे हो लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त इंजाम से लग रहे होंगे। तो साथियों हम शुरू करने वाले हैं करंट पब्लिकेशन की 11,800 प्लस सीरीज को, जिसमें हम करेंगे औसत चैप्टर का टाइप 6 आज हम कंप्लीट करेंगे। और ये क्लास है वो क्लास नंबर करंट की जो क्लास है क्लास नंबर 24 है। ठीक है, अब तक हमने 23 क्लास इसकी हो चुकी हैं। 24वीं क्लास में हम देखेंगे कि टाइप 6 को हम देखेंगे। टाइप 6 में क्या दे रखा है कि टाइप 6 में क्वेश्चन जो पिछले वाले जो हमने किए ना, जो औसत के जो टाइप किए उन्हीं के आधार पर थोड़ा सा ऊपर नीचे करके कैलकुलेशन को थोड़ा ऊपर नीचे करके वो चीजें आपको दे रखी है, रिप्रेजेंट कर रखी है। कुछ चीजें हटानी है, कुछ चीजें जोड़नी है, बस यही है। यानी कुछ संख्या जोड़नी है, कुछ संख्या हटानी है, बस ये चीजें हम करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। टाइप 6 में बोला गया है कि एक कक्षा में 40 बच्चों का औसत भार 36.2 किलोग्राम है। तदनुसार यदि उस कक्षा में 42.3 किलोग्राम, 39.7 किलोग्राम तथा 39.5 किलोग्राम वाले 3 बच्चे और आ जाएं तो 43 बच्चों का औसत भार कितना होगा। यानी कहने का मतलब पहले 40 बच्चे थे, उनका औसत वेट दे रखा है, और उसके बाद में आपको 3 बच्चे और जोड़ दिए हैं, उनका भी औसत, उनका पर्टिकुलरली उनका वेट दे रखा है। अब आपको टोटल 43 बच्चों का औसत वेट बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 40 बच्चों का कुल भार निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे निकालेंगे, तो बोला गया 40 बच्चों का जो भार, औसत भार है वो कितना, उनका 36.2 किलोग्राम है। कितना, 36.2 किलोग्राम है। तो कुल भार कितना हो जाएगा, तो पदों की संख्या इंटू औसत जब करोगे तो कितना हो जाएगा कि 0 का 0 हो गया हमारा, और 4 दूनी 8, 4 सिंह 24, 24 की 4 हाथ से लगी 2, और 4 ते 12, 12 तो 14। एक के बाद पॉइंट है, एक का पॉइंट लगाओ, 1448 हो गया। ठीक है, 40 बच्चों का कुल भार जो है 1448 हो गया। ठीक है भाई, अब आगे क्या बोल रखा है, उसने बोला 3 बच्चे और आ गए हैं, तो उनका भार कितना है कि 42.3 किलोग्राम है पहले बच्चे का। ठीक है, दूसरे बच्चे का 39.7 किलोग्राम है, कोई बात नहीं। तीसरे बच्चे का कितना है, तीसरे 39.5 किलोग्राम, 39.5 किलोग्राम। और बेटा ये जो क्लास है शाम 8 बजे, डेली शाम 8 बजे चलती है। तो बेटा इसके लिए क्या करो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और या फिर वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर सकते हो, कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो। ठीक है भाई, तो भाई देखेंगे इन तीनों बच्चों का टोटल वजन कितना हो जाएगा। तो देखो 5 7 12, 5 12 3 15। ठीक है, हासिल लगी 1, 9 और 1 10, 10 9 19, 19 और 2 21, हासिल लगी 2, और 3 और 2 5, और 3 8, 8 4 12, यानी 121.5 किलोग्राम हो गया। कितना हो गया, 121.5 किलोग्राम हो गया। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, ये 3 बच्चों का है। अब जब इसमें 3 बच्चे काउंट होंगे तो इनका जो वजन है कितना हो जाएगा, 121.5, यानी 121.5 यहाँ लिखेंगे। तो अब टोटल देखेंगे कि टोटल बच्चे कितने हो गए भाई। 40 बच्चे पहले थे, 40 बच्चे कितने थे पहले थे, और 3 बच्चे बाद में आ गए। हम क्या करेंगे, कुल बच्चे कितने हो गए आपके पास में, 43 बच्चे हो गए। पहले 1448 किलोग्राम वेट था, अब 121.5 और बढ़ गया, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, 0.5, 8 और 1 9 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, और ये 1 हो गया। ठीक है, तो 1559.5 किलोग्राम इनका वेट हो गया। ठीक है, कितने बच्चों का, 43 बच्चों का। अब इनका औसत पूछा है, तो पदों की संख्या कितनी है, 43 है। पदों का जो कुल कितना, इतना दे रखा है आपको, तो औसत निकालने की कोशिश करेंगे। औसत निकालोगे, औसत बराबर कितना हो जाएगा, औसत बराबर पदों का योगफल 1569.5 बटे 43 हो गया। ठीक है भाई, अब इसको हटा देते हैं पहले। अब इनको भाग करने की कोशिश करोगे, तो बेटा पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट हटाओ, 1 0 बढ़ गई नीचे, है ना। 5 से काटोगे 5 8 40, 5 6 30, 5 से काटोगे 5 3 15, 5 1 5 बचा 1 19 हो गया, 5 3 15 बचा कितना 4, 45 5 9 45 हो गया। ठीक है, ये कट गया। अब आपको किससे कट रहा है देखेंगे भाई। अब आपका किससे कट रहा है, अभी कुछ कट नहीं रहा ना। 8 और 6 14, 2 से जाएगा नहीं। ठीक है, और ये 2 से, ये तो 2 से जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा। 3 से 8 से 14 ये नहीं जाएगा, 3 ये भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम सीधा भाग देंगे इसको, सीधा क्या करेंगे, भाग देंगे। तो क्या करें, 3139 और डिवाइड बाई 86। ठीक है भाई, तो 8 या 24
तो 6 18 हासिल लगी 1 और 8 24 और 25 हो गया। 13 में से 8 जाएंगे 5 बचेगा, यहाँ 0 हो गया, 10 में से 5 गया 5, 55 बचा और हमने 9 ले लिया। ठीक है, तो 8 7 56 तो ज्यादा हो जाएगा, 8 6 48, 8 6 48, तो 8 6 6 36 हासिल लगी 3 और 8 6 48 3 51। ठीक है भाई, बचा कितना, 9 में से 6 गया तो 3 और 5 में से गया 4, 43 बचा। पॉइंट लगा के हमने क्या किया, 0 ले लिया, पॉइंट लगा 0 ले लिया। अब 8 1 40 और 6 5 30 यानी 5 बढ़ जाएगा, तो 5 6 30 हासिल लगी 3 और 8 1 40 40 3 43। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या है, ये 36.5 जो इनका सही औसत आ जाए 36.5। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, अच्छा बेटा एक चीज और, जो बच्चा एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहा है ना, ये जो क्लास है ये तो सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल वगैरह के बारे में है, लेकिन जो बच्चा एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहा है तो उसके लिए मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जो वाली बुक है एसएससी जीडी घटना चक्र की कांस्टेबल के लिए, ये सुबह 8 बजे चल रही है, शाम को 8 बजे करंट चल रहा है और सुबह 8 बजे घटना चक्र की एसएससी जीडी के लिए कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर चैप्टर वाइज आपको देखने को मिलेगा सुबह 8 बजे। ठीक है, तो बेटा जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो बेटा इन क्वेश्चनों को बहुत आसान तरीके से सरल भाषा में और बहुत ही फास्ट ट्रिक के माध्यम से कर सकते हो। ठीक है, तो आगे क्या दे रखा, क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन बोला कि एक कक्षा के 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 86 है, यदि 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल दिया जाए तो औसत 1 अंक का कम हो जाता है, औसत 1 अंक कम हो जाता है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा साइलेंट कर दे। हाँ ठीक, कम हो जाता है तो औसत 1 अंक कम हो जाता है, तो शीर्ष 5 अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। बताइए, बोला कि 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 86 है, कोई दिक्कत नहीं, औसत 5 सबसे ज्यादा 5 बड़े नंबर है ना वो हटा दिए, अब औसत में 1 अंक की कमी हो जाती है, तो जो 5 छात्र है ना उनका औसत अंक बताना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 40 छात्रों को टोटल निकालेंगे, तो 40 छात्र क्या करें, 40 छात्रों का औसत जो है कितना, 86 है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल निकलेगा, 0 का 0 हो गया, 4 6 24 हासिल लगी 2 और 4 8 32 32 और 2 34 हो गया। ठीक है भाई, इतना हो गया। अब बोला कि अगर मैं 5 बच्चे निकाल दूं, 5 बच्चे निकाल दूं, 5 बच्चे में माइनस कर दूं तो कितना, 35 आ गया हमारा, 35 से 40 में 5 के 35 आ गया हमारा। अब कह रहा औसत में 1 अंक की कमी हो जाती है, यानी 1 की कमी होती है, तो 86 पहले था, अब 1 की कमी हो गई तो कितना, 85 हो जाएगा। अब 35 बच्चों का औसत कितना, 85 है, तो इनका टोटल कितना होगा, तो कर लो उसको, 85 इंटू 35 जब मल्टीप्लाई करोगे तो 25 हासिल लगी 2, 5 8 40 तो 42 हो गया। अब 3 5 15 हासिल लगी 3 8 24 और 25 हो गया। ठीक है भाई, तो 5 7 4 9 और 2 2 का यानी 2975 हो गया। ठीक है भाई, 2975 हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको, अब बेटा जो 5 बच्चे बचे ना उनका औसत बताना है, ये जो 5 बच्चे ना इनका औसत बताना है, तो इन 5 बच्चों के जो पूर्णांक है उनका योगफल कितना होगा ये भी पता होना चाहिए। देखो 40 बच्चों का योगफल तो ये है और 35 बच्चों का ये, तो जो शेष 5 बच्चे जो बचे उनका योगफल कितना होगा, तो 40 बच्चों के योगफल में से मैं 5 बच्चों के योगफल को घटा दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, 5 बच्चों का आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 10 में से 5 गया 5 बचा हमारा, यहाँ से 3 यहाँ हासिल 13 में 7 गया 6, यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 9 जाएगा नहीं, इधर हासिल लेंगे 13 में से 9 गया 4, यानी 465 हो गया। अब 465 इनका योगफल आ गया 5 बच्चों का, कितना आ गया 465 आ गया, वेरी गुड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, अब इनका औसत निकालना है, तो 5 का औसत कितना होगा, 5 बच्चों का औसत कितना होगा, 465/5, तो 5 9 45 और 5 15 93 हो जाएगा, कितना 93। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। बोला कि कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है, कुछ प्राकृतिक संख्या का औसत 15 है, यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया है और अंतिम संख्या में 5 घटा दिया है तो औसत 17.5 हो जाता है। तो प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है, यानी आपसे बोला कुछ संख्याएं जो प्राकृतिक यानी लगातार संख्या है, लगातार पॉजिटिव है, ठीक है, यानी धनात्मक लगातार संख्या है और उनका औसत कितना 15 है। कोई भी 10 20 30 40 कुछ भी संख्या हो सकती है, उनका औसत 15 है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दें, जो पहली संख्या है उसमें 30 जोड़ दें और अंतिम संख्या से 5 घटा दें तो उनका औसत जो है कितना हो जाता है 17.5 हो जाता है। तो इसको हम कैसे करेंगे भाई, कैसे करो भाई, देखो मान लो कि मैंने संख्या मान ली x, मैंने
प्राकृतिक संख्या कितनी मान ली, x मान ली, x संख्या मान ली। अब इनका औसत कितना 15 है, औसत कितना 15, तो टोटल योगफल कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा, 15x हो जाएगा नहीं हो जाएगा, होगा नहीं होगा। अब देखो क्या कह रहा है कि पहली संख्या में जैसे समझ रहे एक चीज को कि ये हमारा क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 5 संख्या ले लीजिए चलो, ठीक है। अब ये प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। इस कंसेप्ट को फिर यहाँ अप्लाई करूंगा, यह चीज समझना ध्यान से कि प्राकृतिक संख्या है हमारी। अब इनके क्या देखो औसत कितना हमारा, औसत तो 3 होगा भाई, औसत कितना 3 हो जाएगा, 2 आगे 2 पीछे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको कि भाई एक और 2 3 और 3 3 6 6 और 4 10 10 और 15, इनका योगफल कितना 15 हो गया। अब बात समझने वाली यहाँ पे है, ठीक है, 15 हो गया। मतलब पहली संख्या में मैं 30 जोड़ दूं, मैंने 30 जोड़ दिया प्लस, और अंतिम संख्या में क्या कर दूं मैं -5 कर दूं। क्या होगा, चीजें क्या होंगी कि देखो 30 जोड़ा है 30 जोड़ा है। अब 30 में से देखो टोटल बात समझने की कोशिश करना कि जब इनका योगफल कितना 15 है, 15 में 30 जुड़ गया, 30 जुड़ गया, ठीक है। और फिर ये -5 हो गया, -5 हो गया। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इनका जो योगफल है, योगफल में कितनी टोटल ओवरऑल वैल्यू कितनी काउंट होगी कि 15 प्लस के 25 काउंट होगी। तो कितना हो जाएगा ये हमारा 40 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। अब इसको ऐसे समझ लो कि ये तो देखो 31 हो गया, 31 हो गया, ये 2 है प्लस 2 कर लो, प्लस 3 प्लस 4, ठीक है। और 5 अंतिम वाली 5 संख्या थी, 5 से 5 माइनस हुआ तो फिर प्लस 0 हो गया, है ना। अब इनको काउंट करोगे तो 31 और 2 33, 33 और 3 33 और 3 कितना 36, 36 4 40, ठीक है, 40 हो गया। या तो आप इस तरह से कर लो, या फिर ऐसे कर लो 15 पहले योगफल था, उन्हें 30 जोड़ा 5 घटाया तो ओवरऑल क्या हुआ 25 की, मतलब 25 ऐड हुआ है उसमें, तो 15 प्लस 25 बराबर 40। तो यही चीज क्या करेंगे हम, यही वाली चीज हम क्या करेंगे यहाँ कर देंगे, ठीक है। तो योगफल कितना हमारा 15 है, तो 15x प्लस के कितना 25, और बराबर करने पे क्या हुआ, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि उसके जो औसत है वो क्या हो गया 17.5 रहता है, 17.5 हो जाता है, ठीक है। तो बराबर संख्या कितनी थी x थी, तो x इंटू 17.5, x इंटू 17.5, तो क्या हो जाएगा 17x हो जाएगा। अब 17x को मैं इधर भेजूंगा, ठीक है, 17x को मैं इधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा 15x माइनस के 17.5x बराबर ये प्लस का ये इधर माइनस का हो जाएगा तो -25, ठीक है भाई। तो देखो 15 और ये 17.5, 17.5 से 15 जाएगा तो 2.5 बचेगा, तो 2.5 माइनस का 2.5 x बराबर माइनस के 25, तो माइनस से माइनस खत्म हुआ। अब पॉइंट हटाया तो एक 0 बढ़ गई इधर, और 25 से काटा इसको 10 बार, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10। यानी जो प्राकृतिक संख्या है उनकी वैल्यू कितनी है, उनका जो संख्या कितनी है 10 है। कितनी प्राकृतिक संख्या थी 10 थी, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है कि 5 संख्या को 7 है, 5 संख्या को औसत कितना 7 दे रखा है, ठीक है। अब उनमें अगर 3 गई संख्याएं, गई को थोड़ा करेक्शन कर लेना, 3 नई संख्याएं जोड़ी जाए तो नया औसत 8.5 हो जाता है। तो उन तीनों नई संख्याओं का औसत कितना होगा, उन तीनों नई संख्याओं का औसत कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो 5 संख्या है, देखो इस तरह का सवाल तो पहले भी हो चुका कई बार। 5 संख्या का औसत कितना 7 है, 7 है, तो ओवरऑल कितना हो जाए 7 पंजे 35, उनका योगफल कितना हो जाए 35 हो जाएगा, ठीक है भाई, 35 हो गया। अब कह रहा है कि अगर 3 नई संख्या और जोड़ दी गई, मैंने 3 नई संख्या और जोड़ दी तो योगफल कितना हो जाएगा, अब 8 संख्या होगी, टोटल कितनी संख्या होगी 8 हो गई। अब इनका औसत कितना हो गया 8.5 हो गया, औसत कितना हो गया 8.5 हो गया। तो योगफल कितना होगा भाई, 8 संख्याओं का औसत 8.5 है, तो योगफल कितना होगा, अब इन्हें मल्टीप्लाई करो, 8.40 7 से लगी 4 और 8 8 8 64 64 4 68 हो गया, कितना 68 हो गया, ठीक है भाई। पॉइंट एक के बाद पॉइंट लगा दो। अब जो ये 3 संख्या जो बढ़ी है, 3 संख्या जो बढ़ी है, इनका योगफल कितना होगा भाई। 5 संख्याओं की वैल्यू 35 थी, 8 संख्याओं की वैल्यू 68 है, तो जो 3 संख्या बढ़ी है उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 68 में से आप क्या कर दो 35 घटा दो, यानी 8 संख्याओं में से 5 संख्या की वैल्यू घटा दो तो 3 संख्या की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो क्या करेंगे 68 माइनस से 35 करेंगे तो 8 से 5 गया 3 और 6 में से 3 गया तो 3। अब बोला इनका औसत बोला है, औसत क्या जो नई संख्या है उनका औसत कितना होगा, तो औसत बराबर क्या होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, है ना। तो हम क्या करेंगे 33 बटे 3, भाई योगफल कितना 33 है और पद कितने 3 है, तो इसको काटोगे 11 बार, तो औसत कितना 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ये बहुत प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन देखेंगे इसको। क्या बोला गया कि 50 छात्रों की
एक कक्षा में 22 लड़कियां हैं, ठीक है, 50 बच्चे हैं किसी क्लास में, उसमें 22 लड़कियां हैं जिन्होंने परीक्षा में औसत अंक 35 अंक अर्जित किए हैं। यानी जिन्होंने परीक्षा में औसत 35 अंक अर्जित किए हैं। यदि कक्षा औसत 42 अंक है, यदि कक्षा औसत 42 अंक है, तो लड़कों के औसत अंक कितने होंगे? लड़कों के औसत अंक कितने होंगे? ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ओवरऑल कितने बच्चे हैं? 50 बच्चे हैं, ठीक है, ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज हैं। लड़कियां कितनी? 22 हैं। लड़कियां कितनी? 22 हैं। तो लड़के कितने बड़े? 50 में से 22 तो लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब इनको क्या थोड़ी अनुपात की फॉर्म में लेके आऊंगा, रेशियो में कन्वर्ट करूंगा मैं। अगर इनको मैं रेशियो फॉर्म में लिख दूं, तो अगर ये 22 अनुपात 28 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 11 दूनी 22 और 14 दूनी 28 लिख देंगे इसको। यानी इनका जो अनुपात है कितना हो जाएगा? 11 अनुपात 14 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं एलिगेशन मेथड से करने वाला हूं। अब हम क्या करेंगे? लड़कियों का जो औसत अंक है वो कितना? 35 है। लड़कियों का औसत अंक कितना है? 35 है। और पूरी क्लास का जो औसत अंक है वो कितना? 42 है। 42 हो गया, ठीक है भाई। अब हमें क्या बताना है? लड़कों का औसत अंक बताना है। तो लड़कों का औसत अंक मान लो x, लड़कों का औसत अंक क्या मान लिया मैंने? x मान लिया, ठीक है। अब जो एलिगेशन मेथड जब हम करते हैं, तो जो हमारा ओवरऑल दे रखा होता है उससे एक संख्या बड़ी होती है और एक संख्या छोटी होती है, या फिर कह सकते हैं एक संख्या छोटी होती है और एक संख्या बड़ी होती है। अब देखो ये संख्या छोटी है हमारी, तो ये वाली संख्या हमारी इससे बड़ी होगी। समझ ना बात को? तो क्या करेंगे? जब ये वाली संख्या इससे बड़ी है तो x माइनस के 42 हो जाएगा, होगा नहीं होगा? अब जब ये संख्या इससे छोटी है तो 42 माइनस 35 करेंगे तो कितना? 7 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं? अब इनको क्या करेंगे? अनुपात की फॉर्म में रखेंगे। यानी इसकी वैल्यू किसके बराबर है? इसके बराबर है, और इसकी वैल्यू इसके बराबर है, ठीक है भाई। हम क्या करने वाले? इसको यहां लिख लो कि x माइनस के 42 बटे 7 बराबर 11 बटे 14, है ना? 11 बटे 14 हो गया। अब 7 से काटे इसको 2 बार, और 2 का मल्टीप्लाई से घर करेंगे 2x माइनस के 84 बराबर 11 हो गया। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 2x बराबर, इसको इधर चेंज करेंगे तो 95 हो जाएगा भाई। 11 प्लस 84 95 हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर इसको करोगे 2 से काटो उसको, 2 चौके 8 बचा कितना? 1 15 हो गया, 2 सत्ते 14.5 ही हो गया। तो x 47.5 क्या पूछा है उसने? लड़कों का औसत पूछा। तो लड़कों का औसत की वैल्यू कितनी? x है। कितनी है? x है। x की वैल्यू कितनी है? 47.5 आ गई। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बोला 13 संख्याओं का औसत 42 है। 13 संख्याओं का औसत कितना है? 42 है। अगर क्वेश्चन कोई भी समझ में नहीं आता तो एक बार रिवाइज करके देख ले, फिर भी नहीं आता तो कमेंट करके बता दे, ठीक है। आगे क्या दे रखा है? 13 संख्याओं का औसत 42 है। यदि 14वीं संख्या को शामिल कर लिया जाता है तो औसत 44 हो जाता है। 44 हो जाता है। तो 14वीं संख्या कितनी है? 14वीं संख्या कितनी है? तो 14 और 42 कितना? 68। 14 14 28 28 42 60 70। आप बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम? देखो नई जो 14वीं संख्या है उसको पता करने के लिए, 14वीं संख्या को पता करने के लिए हम क्या करेंगे? औसत प्लस पद इंटू प्लस माइनस पद इंटू कमी या वृद्धि, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ये वाला हम पहले भी कर चुके हैं, ये वाला फॉर्मूला ध्यान हो तो अगर आपको, ठीक है। अब देखो 14 औसत कितना? पहले औसत कितना? पहले देखो 13 संख्या का औसत कितना? 42 है। तो 42, अब देखो क्या कह रहा है कि 14वीं संख्या को शामिल कर लिया जाता है तो औसत 44 हो जाता है। पहले औसत 42 था, पहले औसत 42 था, अब 44 हो गया है। तो अब क्या हुआ? वृद्धि हुई है। कितने की? 2 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है? 2 की वृद्धि हुई है। तो वृद्धि के लिए हम क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। तो प्लस कितने की वृद्धि? 2 की वृद्धि। अब इनटू पद कितने हैं? पद कितने हैं बेटा? यहीं पे थोड़े बच्चे को दिक्कत कर देते हैं। पद कितने हैं बेटा? यहाँ पे अगर दिक्कत कर दी, आंसर गलत दूंगा तो एक क्वेश्चन का तो आप बेटा लाखों बच्चों से पीछे हो जाओगे एसएससी में, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं कि 2 इंटू पद कितने हो जाएंगे? पहले बेटा देखो यहाँ 14वीं संख्या पता कर रहे हैं ना, तो 14 ही लगेगा पद, है ना। अगर 12 संख्या पता करते यानी एक संख्या कम कर रहे होते तो एक संख्या में 12 ही लगता पद, समझने बात को। तो इंटू 14 हो जाएगा। तो 42 प्लस के 14 दूनी 28, तो 28 प्लस के 42 बराबर कितना हो जाएगा? 70। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक है। नो डाउट कोई क्लियर हो गया होगा सारा कुछ, है ना। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उतार चढ़ाव है और कुछ नहीं है, सेम फॉर्मूला ये लगने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला 12 संख्या का औसत वजन 18 किलोग्राम है। 12 संख्या का औसत कितना 18 किलोग्राम है। नई वस्तु को शामिल करने पर औसत वजन 500 किलोग्राम कम हो जाता है, तो नई वस्तु का वजन क्या है, नई वस्तु का वजन कितना। तो देखो हम क्या करें, जो 13वीं वस्तु है, 13वीं वस्तु उसको क्या करेंगे, औसत कितना है, औसत 18 किलोग्राम है। अब देखो क्या हो रहा है, 500 किलोग्राम कम हो रहा है, 500 किलोग्राम कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो यानी क्या लगेगा, माइनस लगेगा। क्या लगेगा, माइनस लगेगा। कम हो रहा है, कितना हो रहा है, 500 किलोग्राम कम हो रहा है, तो यूनिट डिजिट किसमें चल रही है, 1 में चल रही है। 1 किलो 2 किलो 3 किलो यानी 18 किलोग्राम है ना, तो 18 किलोग्राम के हिसाब से 18 यूनिट है हमारी, तो आधे किलोग्राम के हिसाब से आधी यूनिट होगी, तो कितनी हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी, इनटू अब 13वीं संख्या पता कर रहे हो तो इनटू 13 कर देंगे, 13, तो 18 माइनस के 13 का अगर आधा करोगे या फिर कह दो कि 13 इंटू 500 ग्राम करोगे कितना, 6.5 किलो आएगा, तो 6.5 कर लो बेटा। 6.5 को जब घटाओगे 18 में से 6.5 जाएगा तो कितना, 11.5 बचेगा, 11.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। बहुत इजी कंसेप्ट है, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या बोला गया है कि जब दी गई n संख्याओं में से, पहले इसको डालें, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, देखेंगे इसको। जब दी गई n संख्याओं में से प्रत्येक में 2 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 102 हो जाता है, और जब उनमें से प्रत्येक में से 5 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या का योग 12 हो जाता है। तो दी गई n संख्या को औसत क्या है, यानी कह रहा है कि आपके पास n संख्या है, उनमें से अगर प्रत्येक संख्या में से अगर मैं 2 घटा दूं तो उनका जो औसत है, उसका जो योग है वो कितना, 102 होता है। अगर प्रत्येक संख्या से 5 घटाता हूं तो उनका योग कितना, 12 होता है। तो मुझे दी गई n संख्या जितनी वो संख्या उनका औसत बताना है, ठीक है, औसत बताना है। तो हम क्या करेंगे, मान लो कि संख्या मैंने मान कह लो उसने दे रखी है संख्या n है, अब n संख्याओं का योग बराबर मैंने क्या मान लिया, s मान लिया। क्या मान लिया, s मान लिया, ठीक है भाई, s मान लिया। तो s बराबर, ठीक है, s मान लिया। अब क्या कह रहा है कि अब बात को यहां समझना, जैसे आपके पास 10 संख्या है, 10 संख्या है, 10 संख्या, कोई भी 10 संख्या है, अब प्रत्येक संख्या में से 2 घटा रहे हो, प्रत्येक संख्या में से 2 घटा रहे हो तो ओवरऑल कितना घटेगा, तो आप बोलोगे कि 10 इंटू 2 कर दो तो ओवरऑल 20 घटेगा। ओवरऑल क्या घटेगा, 20 घटेगा, ठीक है। अब मान चलो 10 संख्याओं का योगफल कितना, 100 है, 10 संख्या का योगफल कितना, 100 है। अब प्रत्येक 10 संख्या में से प्रत्येक में से क्या कर रहे हो आप, 2 घटा रहे हो, तो कितना कितना कम होगा, 20 कम होगा ना। तो इसकी जो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, मैं क्या करूँ, 20 कम कर दूंगा तो कितना, 80 आ जाएगी। 80 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, 80 आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इनका योगफल कितना, s है, योगफल कितना, s है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 घटा रहा हूँ, पहली कंडीशन की बात हो रही, 2 घटा रहा हूँ तो क्या क्या होगा, 2n हो जाएगा भाई, जितनी संख्या उनका मल्टीप्लाई 2 से कर दिया, बराबर। अब कितना बचेगा, उसने क्या बोला, योगफल कितना आया, 102 आया। जैसे यहाँ पे घटाया तो इनका योगफल कितना, 80 आ गया भाई, 100 में से 2 गए तो योगफल कितना बचा, 80 बचा। तो इसको क्या कह रहा है, 102 हो गया। सेम कंडीशन कह रहा है कि उसमें से अगर प्रत्येक संख्या से 5 घटाता हूँ यानी 5n करता हूँ तो कितना आता है, यहाँ पे हमारा 12 आता है, कितना, 12 आता है, ठीक है भाई। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब इनको क्या आपस में घटा लो, आपस में घटा लो, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो ऐसे खत्म हो गया हमारा प्लस माइनस का, या प्लस का 5 है तो माइनस का 2, तो 3n बराबर कितना हो जाएगा, 102 में से जब 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 90 बचेगा, 90 बचेगा। और 3 से काटो उसको 90 को 30 बार, तो n बराबर कितना हो गया, n बराबर 30 हो गया। अब बोला है कि इनका औसत बताना है। औसत बताने के लिए क्या पता होना चाहिए भाई, पदों का योगफल पता होना चाहिए और पदों की संख्या पता होनी चाहिए। अब पदों की संख्या तो मुझे पता है कि n बराबर 30 है, अब मुझे पदों का योगफल ही तो निकालना है। तो पदों का योगफल क्या कह रहा है, या तो इसको ले लो या इसको ले लो, जहां पे आपको इजी लगे वो ले लो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2n है ना, 30 है तो मैं इसको छोटी वाली संख्या ले लेता हूँ। तो देखो s माइनस 2n यानी 2n, n की वैल्यू कितनी, 30 दे रहे हो, इंटू 30 बराबर 102, ठीक है। तो s बराबर कितना, देखो 30 दूनी 60 और ये माइनस का तो इधर जाएगा, किसका किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो s बराबर 160 प्लस के 102 प्लस के 60, तो s बराबर कितना, 162 हो गया।
S बराबर कितना हो गया 162 हो गया। ठीक है, अब योगफल कितना निकल के आ गया 162 निकल के आ गया। अब मुझे क्या करना है, इनका औसत निकालना है। तो औसत जब निकालेंगे, औसत निकालेंगे तो क्या होता है, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। एक सेकंड, ये तार कहां से इधर भाई, आज पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो पदों का योगफल कितना है 162 है, 162 बटे योग औसत पद कितने 30 है, 30 कर लो उसको। ठीक है, अब इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 30 पंजे 150, 5 5। तो देखो ऑप्शन नंबर पहले और दूसरे में होगा। देखो 6 से 6 आएगा नहीं भाई, 30 सिंगे 180। तो और तीसरे और चौथे ऑप्शन में आपको 6.6 और 6.2 दे रखा है। तो ओवरऑल 6 पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा कि 180 होना चाहिए कम से कम, है ना। लेकिन यहाँ 180 से कम है तो आपको क्या होगा, औसत नंबर पहला या दूसरा सही होगा। ठीक है, अब देखो भाग दे इसको 162 में हम क्या करेंगे, 30 का जब भाग देंगे तो 30 पंजे 150, बचा कितना 2, और ये 1 बचा 12 बचा। पॉइंट लगा के हमने क्या किया, 0 ले ली, और 30 चौक 12, 3 चौक 12 यानी 120 हो गया, यानी 5.4 हो जाएगा, 5.4 हो गया। ठीक है भाई, 5.4 हो गया। आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, 5 संख्याओं का औसत कितना है। 5 संख्याओं का औसत 30 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 31 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या बताइए। बेटा सेम कॉन्सेप्ट है, इसको करेंगे। देखो 5 संख्या का औसत कितना 30 है, उनमें से एक संख्या निकाल दी तो संख्या कितनी बची, 4 बची। ठीक है, 4 बची, तो उन संख्या का औसत 31 हो जाता है। तो देखो हम क्या करेंगे, तो 30, ठीक है, माइनस संख्या कम हो रही है ना, अब उसमें वृद्धि, एक की वृद्धि हो रही है। ठीक है, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस ही आएगा। ठीक है, अब इनटू 4 कर दो, तो 30 माइनस के 4 जब करोगे तो कितना 26 हो जाएगा। ठीक है, वही कंसेप्ट है, उसको फॉर्मूला को मैच कर लेना। अगर यहाँ पे फॉर्मूला लिखा नहीं है मैंने, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बोला है क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि 11 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का औसत डी है, यदि अंतिम दो संख्याओं को हटा दिया जाए तो औसत में कितने की वृद्धि होगी, कितने की वृद्धि या कमी होगी। देखो भाई क्रमागत में इसको चीज को पहले समझा चुका हूं, जब क्रमागत संख्या चलती है उनमें किसी संख्या को हटाया या मतलब हटाया या बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, उनमें क्या होता है 2 का जोड़ा लेके चलेंगे, यानी जितनी संख्या जोड़ेगा उसका आधा औसत पे फर्क पड़ेगा। जैसे मान चलो 2 संख्या जोड़ी है तो 1 की वृद्धि होगी, 2 संख्या घटाई तो 1 की कमी होगी, 1 संख्या घटाई तो आधे की कमी होगी औसत पे, 1 संख्या बढ़ाई तो आधे की वृद्धि होगी। ठीक है, जैसे अगर 2 संख्या बढ़ा रहा है तो औसत में क्या होगा, 1 की वृद्धि होगी। 2 संख्या घटा रहा है तो औसत में क्या होगा, 1 की कमी होगी। क्यों, क्योंकि क्रमागत संख्या है ना। अगर सम विषम पे चलेगा, सम विषम पे देखो, सम विषम का कंसेप्ट क्या है, सम और विषम, ये कमेंट में भी आया था आज। ठीक है, कमेंट में है सम या विषम। सम और विषम जो संख्या होती है, जैसे सम विषम है, सम जैसे 2 है, 4 है, 6 है। अब बात समझना, विषम कितना है, 3 है, 5 है, 7 है। अब यहाँ जो नंबर है अपने आप में 2 का गैप लेके चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 का गैप लेके चल रहा है, यहाँ 2 का गैप लेके, यहाँ 2 का गैप लेके चल रहा है। तो सम संख्या या विषम संख्या जब भी एक जुड़ेगी तो औसत में, जैसे बोला उसने लगातार अगली जो क्रमागत 2 सम संख्या जोड़ दी तो औसत में कितने का प्रभाव होगा, तो जोड़ी है ना, तो औसत में भी 2 का मतलब वृद्धि होगी, 2 की वृद्धि होगी, चाहे कितनी भी मतलब उसकी वैल्यू रही हो। तो अब बोले कि अगर मैं क्रमागत 3 विषम संख्या जोड़ रहा हूं तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्रमागत जब 3 विषम संख्या जोड़ी जा रही है तो औसत में भी 3 की वृद्धि हो जाएगी। अब बोला क्रमागत 5 विषम संख्या है, सॉरी 5 सम संख्या जोड़ी जा रही है तो औसत पर क्या प्रभाव होगा, तो आप बोलोगे औसत में 5 की वृद्धि होगी। अब बोला जाए कि क्रमागत 3 संख्याएं, क्रमागत 3 सम संख्या घटाई जा रही है, 3 क्रमागत सम संख्या कम की जा रही है, घटाई जा रही है, तो औसत पर क्या प्रभाव होगा, तो आप बोलोगे कि औसत पर 3 की कमी हो जाएगी। लेकिन यहीं पे आपको प्राकृतिक संख्या के साथ बोल दिया जाए कि आपको 2 संख्या बढ़ाई जा रही है तो क्या होगा, औसत पर 1 की वृद्धि होगी। ये बोल दिया गया आपको क्रमागत 2 संख्या घटाई जा रही है तो औसत में क्या होगा, 1 की कमी होगी। आपसे बोला जाए कि क्रमागत 1 संख्या बढ़ा दी गई तो औसत पे क्या प्रभाव होगा, औसत पे 0.5 की वृद्धि होगी। आपसे बोला है कि औसत में 1 की कमी की जा रही है, मतलब क्रमागत 1 संख्या की कमी की जा रही है तो औसत में क्या होगा, 0.5 की कमी होगी। समझ रहे बात को।
यानी जो क्रमागत चलता है उसका आधा काउंट होता है, और जो सम विषम चलता है उसका सेम काउंट होता है। जितनी संख्या जोड़ी जाएंगी उतनी औसत पर प्रभाव होगा, जितनी संख्या घटाई जाएंगी उतनी ही संख्या, उतने ही नंबर का क्या होगा, औसत पर कमी होगी। ठीक है, तो क्या बोला, 11 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत कितना डी है, यदि अंतिम दो संख्याओं को हटा दिया जाए तो औसत में कितनी कमी होगी, 2 कर रहा है ना, 2 का आधा कितना होगा, 1, 2 कम किया तो 1 की कमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, पहला सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल का 11वां, ये अंतिम सवाल है आज की क्लास का, आज की टाइप का। ठीक है, 20 संख्या का औसत कितना है, 20 संख्या का औसत है, 20 संख्या का औसत 32 है। यदि दो संख्याएं 29 और 31 हटा दी जाए, दो संख्या 29 और 31 हटा दी जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा, ये आपको क्या करना है, औसत ये आपको क्या है, होमवर्क में आपको मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताना है, बेटा कमेंट करना होगा इसका कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ऐसा नहीं आप आंसर मतलब आंसर शीट से इसका मतलब वो नहीं करोगे कि आप भाई उससे उत्तर माना था आपने टिप लिया और देख लिया, बिना देखे करना होगा, ईमानदारी के साथ में, कमेंट भी ईमानदारी के साथ ही करना होगा, ऐसा नहीं कि आप बिना देखे कमेंट कर दो। ठीक है भाई, चलो भाई, तो आज की क्लास यहीं तक रही। आज की क्लास के हिसाब से जो भी आपको सुझाव शिकायत जो भी लगाओ वो बेटा कमेंट करके बताएं, और इस आंसर का कमेंट, तो इस क्वेश्चन का कमेंट तो करना ही करना है। ठीक है, इस आंसर क्या रहने वाला है इसका। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तो सही, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।